हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष शर्मा स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसके अंदर हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। नाउ तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके अंदर वो लिख देते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड क्या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एडिशन यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स इंटू वाई है, उसका डेरिवेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का डेरिवेशन करके उस टाइम पे वाई एज इट इज रहेगा। तो वाई डी बाई डी एक्स ऑफ, तो एक्स का डेरिवेशन क्या होता है उस टाइम पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब एक्स को एज इट इज रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, 2 वाई स्क्वायर का। तो अकॉर्डिंग टू द पावर्स लॉ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, जितना पावर है वो पावर आगे आ जाता है। तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में से 2 पावर आगे आएगा और वाई का पावर 2 माइनस वन यानी कि 1। और वाई का डेरिवेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 10x का डेरिवेशन क्या होता है। तो 10x का हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और y का डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेशन 1 हो जाता है तो यहाँ पे y बचता है आपके पास सिर्फ y। 1 को मल्टीप्लीकेशन में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं है उसका, चलो वर्क कर देते हैं। यहाँ पे y का डेरिवेशन क्या होगा, x डी वाई बाई डी एक्स ऐसा रहेगा। यहाँ पे भी y का डेरिवेशन क्या होगा, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है वो लेफ्ट साइड सारे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे से प्लस है वो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 बचेगा। ओके, और उसमें से सभी में से डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे y इंटू वन, तो y होता है और y यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे तीनों मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस वन। ठीक है, ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर होगा। एक बार वापस हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपके पास गिवन टर्म है, ठीक, जो गिवन टर्म है एक्स के, उसका सेपरेटली डेरिवेशन दे देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। बाद में यहाँ पे अलग अलग इसको कर दो, एक्स वाई का डेरिवेशन और यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेशन कर दो, 10x का डेरिवेशन और y का डेरिवेशन सबको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले y को एज इट इज रखेंगे उस टाइम पे x का डेरिवेशन होगा, और बाद में x को एज इट इज रखेंगे y का डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स वाई। और वाई स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, 2y और y का डेरिवेशन होगा डी वाई बाई एक्स।
चेन लो वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। 10x का डेरिवेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, और y का डेरिवेशन डिवाइड बाई dx। यहाँ पे प्लस डिवाइड बाई dx है, वो इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x का डेरिवेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो y इंटू वन क्या y ही रहेगा। यहाँ पे x y, ये जो y है उसका क्या होता है, डिवाइड बाई dx ऐसे लिखेंगे, तो x डिवाइड बाई dx, यहाँ पे 2y डिवाइड बाई dx, और यहाँ पे प्लस डिवाइड बाई dx है, वो इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ पे से ये जो डिवाइड बाई dx है वो लेफ्ट साइड आएगा तो -1, और वो तीनों में से तीन, ये दोनों और ये इसमें से कॉमन निकाल ले लेंगे। कि यहाँ पे ऐसा है तो स्टेप लिख देते हैं, x डिवाइड बाई dx प्लस 2y डिवाइड बाई dx माइनस डिवाइड बाई dx। ये तीनों में से आप डिवाइड बाई dx कॉमन निकाल लोगे तो इस तरह से x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx, और यहाँ पे जो प्लस y है ये वो लेफ्ट साइड आ जाता है तो माइनस, सो राइट साइड आ जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस 2y प्लस -1 और डिवाइड बाई dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।